मुंह से निकला शब्द और प्रत्यंचा पर चढ़ा बाण कभी वापस नहीं आते। उनको अपना प्रभाव दिखाना ही होता है, भले ही उसका दुष्प्रभाव ही क्यों ना हो। और एक बार यही विकट समस्या प्रभु श्री राम के समक्ष भी उत्पन्न हो गई थी, जब उन्होंने बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाकर मंत्रों से आवेशित कर तो दिया, परंतु उस बाण को लक्ष्य पर साध न सके। अब ना तो वो बाण को वापस ही ले सकते थे और ना ही निशाना साध सकते थे। जल, थल, नभ सब विचलित हो उठे कि अब क्रुद्ध श्री राम का प्रकोप किसको अपना लक्ष्य बनाएगा। अगर ये प्रश्न आपको भी विचलित कर रहा है तो चलिए मेरे साथ प्रभु श्री राम की विशाल सेना के पीछे पीछे माता सीता की खोज करने के लिए। प्रभु श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ दक्षिण भारत पहुंच चुके थे, परंतु लंका और श्री राम के बीच समुद्र बहुत बड़ी बाधा बन बैठा था। तत्पश्चात श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की कि वह उन्हें और उनकी सेना को लंका कूच करने के लिए मार्ग प्रदान करें, परंतु समुद्र देव पर प्रभु श्री राम की विनती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मार्ग तो दूर, समुद्र देव व्यक्तिगत रूप से भी श्री राम के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। तब श्री राम ने पवित्र दूब घास हाथ में लेकर समुद्र देव के समक्ष बड़े ही आदर भाव से प्रार्थना की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए लंका कूच के लिए मार्ग प्रशस्त करने की याचना की। परंतु इस बार भी समुद्र देव पर श्री राम की प्रार्थना व्यर्थ ही रही। इसके पश्चात भी श्री राम ने समुद्र देव के उपस्थित होने की प्रतीक्षा की, और इसी को कहते हैं धैर्य धारण करना। यही कहलाता है अहंकार विहीन होना। हम नाम मात्र सफलता पर घमंड को अपने माथे पर चढ़ा बैठते हैं, परंतु अकल्पनीय शक्तियों के आवरण को समेटे प्रभु श्री राम ने भगवान विष्णु के अवतार होने के पश्चात भी समुद्र देव के समक्ष हाथ जोड़े, उनके आने की प्रतीक्षा की। परंतु घमंड में चूर तो समुद्र देव थे, जो ये समझ बैठे कि उनके विशाल रूप को देखकर श्री राम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे मार्ग की याचना कर रहे हैं, और उन्होंने श्री राम की प्रार्थना को अपने अहंकार की गहराई में डुबो दिया। परंतु समुद्र देव ये भूल गए कि जब कोई याचना रौद्र रूप धारण करती है तो उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। समुद्र देव के अहंकार को देख श्री राम की सौम्यता, उनकी मर्यादा अब सीमा लांघ चुकी थी। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि समुद्र देव का अहंकार अब अपनी सीमाओं से परे जा चुका है। ये अपने जलावेग को अपनी शक्ति समझने की भूल कर बैठा है। इसलिए रावण वध से पूर्व आज समुद्र के अहंकार का वध होगा। इसका परिणाम तो इस अहंकारी समुद्र को भुगतना ही पड़ेगा। उन्होंने अपना धनुष निकालकर बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए कहा कि हे समुद्र देव, आज तुम्हारा घमंड भाप बनकर उड़ जाएगा। जिस जल में आज प्राणी विचरण कर रहे हैं वो बंजर धरा बन जाएगा। तुम्हारी गहराई अब मरुस्थल को जन्म देगी और उसे रौंदते हुए हमारी सेना लंका कूच करेगी। ये कहते हुए उन्होंने प्रत्यंचा पर चढ़े अग्नियास्त्र को जैसे ही आवेशित किया, धरा डगमगा उठी। इस भयंकर कंपन ने देवताओं को भी विचलित कर दिया। आकाश में बिजली कौंधने लगी, लगा जैसे तूफान अब तबाही मचाने वाला है। मंत्रों का वेग इतना प्रचंड था कि समुद्र का जल तीव्र हिलोरे मारने लगा, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और समुद्र दूसरे छोर की ओर लगभग 1 योजन तक खिसक गया। इसके पश्चात जैसे ही प्रभु श्री राम आवेशित अग्नियास्त्र को लक्ष्य पर साधने लगे कि तभी हाथ जोड़े समुद्र देव प्रकट हुए और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं अहंकारवश आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ, परंतु मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। पृथ्वी, जल, वायु, प्रकाश सब अपनी प्रकृति में स्थिर रहते हैं। मेरी गहराई अत्यधिक है और मेरी प्रकृति ऐसी है कि इसे तैर कर पार करना असंभव है।
समुद्र के बीच से मार्ग देना कई जलीय प्राणियों के लिए संकट उत्पन्न कर देगा, जो एक अप्राकृतिक कार्य होगा। मेरा सुझाव है प्रभु श्री राम कि नल द्वारा मेरे ऊपर एक पुल का निर्माण किया जाए। नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं, जिन्हें अपने पिता से श्रेष्ठ कार्यकुशलता का वरदान प्राप्त है। समुद्र देव की क्षमा याचना और उनके तर्कों से श्री राम प्रभावित हुए, परंतु अब उनके लिए चिंता का कारण समुद्र पर मार्ग नहीं बल्कि प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ बाण था। उन्होंने समुद्र देव से कहा, आपके अहंकार ने मुझे आग्नेयास्त्र को आवेशित करने पर विवश कर दिया, परंतु अब प्रत्यंचा पर चढ़ा बाण बिना लक्ष्य को भेदे वापस नहीं हो सकता। हालांकि लक्ष्य को बदला अवश्य जा सकता है। इसलिए हे समुद्र देव, मुझे बताइए कि मैं इसे किस क्षेत्र में लक्षित करूं। तब समुद्र देव ने कहा कि मेरे उत्तर दिशा में एक पवित्र स्थान है जिसका नाम द्रुमकुल्य है, परंतु कई अधर्मी उस स्थान को अपवित्र कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे जल को स्पर्श भी करें, अतः आप अपने आवेशित बाण को उस दिशा में प्रक्षेपित करें। और इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने उस प्रचंड आग्नेयास्त्र को द्रुमकुल्य की दिशा में प्रक्षेपित कर दिया। आग्नेयास्त्र के लक्ष्य को भेदते ही तीव्र गर्जना हुई और कुछ ही पलों में वो स्थान पूरी तरह से सूखकर मरुस्थल में परिवर्तित हो गया, जिसे आज भी राजस्थान में देखा जा सकता है, जिसका नाम है मरु मारवाड़, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और जिस स्थान पर आग्नेयास्त्र प्रक्षेपित हुआ उस गड्ढे को आज भी देखा जा सकता है, जिसे व्रण कहते हैं। इस स्थान पर प्रायद्वीपीय भूमिगत क्षेत्र का जल आज भी देखा जा सकता है, जो समुद्र के पानी जैसा प्रतीत होता है, परंतु लक्ष्य को बदलकर द्रुमकुल्य को रेगिस्तान में बदलना श्री राम को विचलित कर रहा था। इसलिए उनके वरदान स्वरूप ये स्थान पशुपालन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बन गया। फलों के उत्पादन के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। मक्खन, दूध और न जाने कितने प्रकार की जड़ी बूटियां इस स्थान में पाई जाती हैं। मान्यता है कि नाग पर्वत से घिरी शुद्ध पानी की पवित्र पुष्कर झील, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है, यहाँ पर ब्रह्मदेव के एकमात्र मंदिर का होना और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा इस द्रुमकुल्य को मरुस्थल में परिवर्तित करना मात्र एक संयोग नहीं हो सकता, बल्कि कलयुग को देखते हुए ये भगवान विष्णु की लीला का ही परिणाम था। यानी ये कहा जा सकता है कि एक अभिशाप इस पवित्र द्रुमकुल्य के लिए वरदान बन गया। अब ये प्रभु की लीला नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, आपको आज की गाथा कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा, और ऐसी ही गाथाओं को देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस को देखिएगा अवश्य। आज की गाथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।